दोस्तों, दुनिया में ताकत ही एक ऐसी चीज है जिसकी भूख हर इंसान और हर जानवर को हर वक्त रहती है। मगर क्या आप जानते हैं, सिर्फ ताकत ही लाइफ गुजारने के लिए काफी नहीं होती, उस ताकत के साथ साथ अकल होना भी बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम हाथी और मगरमच्छ के दरमियान वो लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप भी हक्का बक्का रह जाओगे। 4000 किलो वजनी हाथी कैसे छोटे से क्रोकोडाइल के हाथों शिकस्त खा रहा है। इस वीडियो में इस लड़ाई के साथ साथ और भी बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको भी हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। हाथियों का ग्रुप पानी पीने के लिए पानी की नदी के पास पहुंच जाता है। अचानक मगरमच्छ उस ग्रुप के इंतजार में ही बैठा होता है। जैसे ही एक छोटा हाथी अपनी सूंड को आगे पानी की तरफ करता है, तभी होता है खतरनाक मगरमच्छ का हमला। सब हाथी खौफ के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी नाक से कोई छोटा सा जानवर काटना शुरू कर दे तो कितनी तकलीफ आपको उठाना पड़ेगी। बस इतनी तकलीफ इस हाथी को उस टाइम हो रही थी। अब सब हाथी शोर मचा रहे होते हैं और उसी हाथी का एक दोस्त मुश्किल वक्त में आगे बढ़ता है और उसकी मदद करता है। आखिरकार वो मगरमच्छ उस हाथी के सूंड को छोड़ देता है। अगर ये मगरमच्छ उसको पकड़ कर रखता तो इस हाथी की सूंड अलग भी हो सकती थी, मगर खुशकिस्मती से ये हाथी उस खतरनाक मगरमच्छ के हमले से बच जाता है। दोस्तों, अब अगली वीडियो में देखिए, प्यास में हर जानवर को घास खाने के बाद पानी पीने के लिए तो जरूर ही नदी के पास जाना पड़ता है। अब एक हाथी अपने बच्चे के साथ पानी पी रहा था तो अचानक होता है मगरमच्छ का हमला, और वो हमला इतना खतरनाक होता है कि हाथी को अपनी सूंड छुड़ाने के लिए काफी टाइम मुकाबला करना पड़ता है और काफी टाइम जद्दोजहद के बाद आखिरकार ये हाथी अपनी ताकत की वजह से उस मगरमच्छ को पानी के अंदर ही अंदर उठा कर मारता है। आखिरकार उस मगरमच्छ को पता तो चल जाता है कि ये शिकार मेरी तो सोच से भी ज्यादा खतरनाक था, मगर उसके बावजूद वो मगरमच्छ उस हाथी की सूंड को आधा काट लेता है। अब ये हाथी हो सकता है ज्यादा देर जिंदा ना रह सके और इस तरह का जुल्म करना इस मगरमच्छ का रोजाना का काम है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस पार्कोपाइन। अक्सर लेपर्ड पार्कोपाइन को शिकार बनाने का शौक पूरा करता हुआ नजर आता है। अब जंगल में एक पार्कोपाइन जैसे ही इस लेपर्ड को नजर आती है तो ये लेपर्ड घात लगाकर बैठ जाता है। अब ये पार्कोपाइन भी समझ जाती है कि अभी मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है और ये पार्कोपाइन जमकर इस लेपर्ड से मुकाबला करती है। ये लेपर्ड काफी कांटे लगने से जख्मी भी हो जाता है, मगर ये लेपर्ड बेचारा भी खुद शौक से थोड़ी ना इसको खाना चाहता है। भूख ही है जो बड़े बड़े जानवरों को लड़ने पर मजबूर कर देती है। अब ये लेपर्ड तमाम तरीकों से इस पार्कोपाइन को खुराक बनाना चाहता था, मगर ये पार्कोपाइन उसको कोई मौका नहीं देती। अक्सर रात हो या दिन, इस पार्कोपाइन और लेपर्ड का आमना सामना लोगों को देखने को मिलता ही रहता है और ज्यादातर ये लेपर्ड इस पार्कोपाइन को खुराक बनाने में काफी जख्मी भी हो जाता है। और आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि पार्कोपाइन के कांटे अगर जिस्म से ना निकाले जाएं तो हर रोज ये कांटे आपके जिस्म के अंदर आधा इंच अंदर चले जाएंगे और ज्यादा कांटों को अगर टाइम से ना निकाला जाए तो इन्फेक्शन की वजह से उस जानवर की मौत भी हो सकती है। अक्सर पालतू जानवरों के तो उसके मालिक कांटे निकाल देते हैं, मगर जंगली जानवरों के मालिक कहां से कांटे निकालेंगे और खुद वो इतने काबिल नहीं होते कि अपने ही जिस्म से कांटे निकाल सकें। इसीलिए ज्यादा जानवरों की इन कांटों की वजह से मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइना वर्सेस हाइना। जब इंसान हो या जानवर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तब दूसरों को मिलता है मौका वार करने का। अब दो लगड़बग्गे पानी के अंदर खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। जैसे ही ये दोनों लड़कर जख्मी होते हैं
उसके आसपास घूमते कुत्ते भी जमा हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये दोनों अब एक दूसरे की मदद को नहीं आएंगे और वो कुत्ते मौके का फायदा उठाते हुए एक लगड़बग्गे पर टूट पड़ते हैं। और ये इतने ज्यादा कुत्ते होते हैं मगर लगड़बग्गा अकेला दूसरा लगड़बग्गा पास खड़ा होकर देखता रहता है, मगर वो इस लगड़बग्गे की मदद के लिए नहीं आता। ये खूनख्वार कुत्ते उस लगड़बग्गे को काफी जख्मी कर देते हैं। ये कुत्ते सिर्फ उस लगड़बग्गे को खाते नहीं हैं, बाकी ये उसको इतना जख्मी कर देते हैं कि उस लगड़बग्गे से ठीक तरीके से चला भी नहीं जाता। इसीलिए दोस्तों हमेशा इत्तेफाक में बरकत है। जब आप इकट्ठे होंगे तो कोई भी ताकत आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर आप एक एक हो जाएंगे यानी अकेले हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी शिकस्त दे सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस पाइथन। अब ये लड़ाई आप देखिए, लेपर्ड बहुत होशियार जानवर है और दूसरी तरफ जंगल का सबसे बड़ा और तकड़ा सांप। दोनों एक दूसरे को खाने की जंग लड़ रहे हैं। पाइथन को एक मौका चाहिए इस लेपर्ड को जकड़ने का। आपको वो वीडियो तो याद होगी, टाइगर जब इस खतरनाक सांप से लड़ रहा था तब उस सांप को सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका जैसे ही ये टाइगर दे देता है तब उस टाइगर की मौत इस सांप के हाथों ही होती है। उसी तरह ये लेपर्ड कोई गलती नहीं कर रहा और ना ही उस सांप को कोई मौका दे रहा है। ये लड़ाई काफी टाइम तक जारी रहती है। आखिरकार इस सांप को ये लेपर्ड छोड़ देता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हाइना वर्सेस ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग एक शरीफ जानवर है, इसीलिए तो खतरनाक लगड़बग्गे उसके अंडे खाने में देर नहीं करते। अब एक मादा शुतुरमुर्ग ने अंडे दे रखे हैं मगर ये शिकारी लगड़बग्गे उसके अंडे ढूंढ लेते हैं और अचानक उन अंडों को वहां से उठाकर खाना भी शुरू कर देते हैं। अब मादा शुतुरमुर्ग दूर से ही इन लगड़बग्गों को देख लेती है और गुस्से से अपनी गर्दन को फुलाना शुरू कर लेती है और इस लगड़बग्गे के पीछे गुस्से में भागना भी शुरू कर देती है। मगर ये लगड़बग्गे इंतहाई ढीठ किस्म के जानवर होते हैं, ये भला कहाँ उस शुतुरमुर्ग के हाथ आएंगे। इन लगड़बग्गों को देखते हुए ये बंदर भी उस मादा शुतुरमुर्ग के अंडों को वहाँ से उठाने से बाज नहीं आते। अभी देखिए एक बंदर उस मादा शुतुरमुर्ग के अंडे पर टूट पड़ा है। अब ये मादा शुतुरमुर्ग भागकर दोबारा आती है ताकि उस बंदर से अपने अंडे को बचा सकूं। जैसे ही वो मादा शुतुरमुर्ग भाग कर आती है मगर वो बंदर इतने में उस अंडे को तोड़कर पी जाता है। मादा शुतुरमुर्ग उस बंदर को पकड़ने के लिए उसका पीछा तो करती है मगर ये बंदर भागकर दरख्त पर चढ़ जाता है। दोस्तों आपने देखा शराफत का जमाना ना तो जंगल में है और ना ही इस दुनिया में है, यानी शरीफ आदमी को कहीं भी जीने नहीं दिया जाता। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोकोडाइल वर्सेस टाइगर। पिछली वीडियो में आपने देखा एक बड़े मगर शरीफ जानवर हाथी पर इस मगरमच्छ ने हमला करके उसको कितना जख्मी कर दिया था। अब होता है मुकाबला मगरमच्छ और टाइगर का। मगरमच्छ उस टाइगर को देखकर ही पानी के अंदर भाग जाता है। अब ये टाइगर उस मगरमच्छ को तो छोड़ देता है मगर पानी के अंदर जाकर उसका ही किया हुआ शिकार टाइगर छीन लेता है। मगरमच्छ पानी के अंदर भी थोड़ी मुजाहमत नहीं करता वरना ये टाइगर उसको पानी के अंदर ही सबक सिखा देता। ये मगरमच्छ पानी के अंदर उस टाइगर के करीब तक नहीं आता। ये टाइगर उसके शिकार को पानी से खींच लाता है और बाहर किनारे पर आकर खूब मजे से उस गोश्त को एंजॉय करता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।